हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, फिर से मैं एक नई कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ और यह कथा एक छोटी जाति की है जो महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। और आप सबसे हमारी निवेदन है कि इस कथा को आप सब पूरा ज़रूर ही सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर ही लिखिएगा। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ही दबाइएगा। तो एक समय की बात है कि किसी गांव में एक छोटी जाति की परिवार पति पत्नी अपने बेटे के साथ रहा करते थे। उनका काम जूता चप्पल बनाना था और उसी से उनका घर परिवार चलता था। वो गरीब थे, जूते चप्पल बनाने के अलावा उनका कोई काम नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत आमदनी होता था तो उसी से अपना वो घर परिवार चलाते थे। परंतु वो बहुत ही खुश रहा करते थे क्योंकि उन सभी को महादेव पर पूरा ही विश्वास था। और उनका बेटा जो भोला था, बेटे का नाम भोला था, तो भोला जो था वो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे स्वभाव के था। वो बहुत ही दयालु था। वो जब भी किसी व्यक्ति को देखता कि उसके पैर में चप्पल नहीं है और उसके पाँव में छाले पड़े हुए हैं तो वो अपने घर से चप्पल लाकर उसे दे दिया किया करता था। और उसके पिता किसी और के लिए बना कर रखे रहते थे, परंतु यह भी नहीं सोचता था कि यह किसी और के लिए है। वो अपने पिता से छिप के जाकर दे दिया किया करता था। जो भी किसी ज़रूरतमंद का जो कुछ भी ज़रूरत हो वह अपने घर से लाकर दे देता था। जब कभी भी देखता कि कोई व्यक्ति भूखा है तो वो अपने घर से अन्न ले जाकर दे दिया भी करता था। वो बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव के था और महादेव की बहुत ही बड़ी भक्त था। वो किसी मंदिर में कहीं भी पूजा पाठ नहीं करने जाता था क्योंकि वह नीच जाति से था और नीच जाति के कारण उसे बड़ी जाति के लोग जो थे मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। वो जब भी मंदिर पूजा के लिए जाता था तो उसे बड़े जाति के लोग मंदिर में ना ही जाने देते थे और उसे बाहर से ही बोलते थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मंदिर में जाने की कोई इजाज़त नहीं है क्योंकि तुम छोटी जाति से हो और इस मंदिर में केवल बड़ी जाति के ही लोग पूजा करते हैं, तुम्हारी कोई इजाज़त नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो। तो वह अपने घर पे ही महादेव की पूजा आराधना जो भी करता था मन से करता था। वो कभी धूपकाठी या अगरबत्ती प्रसाद फूल माला कुछ नहीं चढ़ाता था। केवल महादेव के हृदय और तन मन से वो महादेव की दिन रात पूजा सेवा आराधना किया करता था। बस महादेव की हर समय रट लगाया रहता था और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के था और वो बहुत ही सच्चे मन से महादेव के भक्त था। परंतु उसका जो स्वभाव था भोला का दान पुण्य करने का, उससे भोला के माता पिता जो थे वो बहुत ही तंग रहा किया करते थे। कहते थे कि जब ये काम करेगा तब इसको पता चलेगा, क्योंकि जो भी मैं कुछ रख रहा हूँ कुछ आगे समय के लिए, कुछ मेरा बचत हो तो ये घर का सारा अन्न से जूता चप्पल ताहक सारा जो भी कुछ हो वो किसी ज़रूरतमंद को दे रहा है। आज के समय में भी भला कोई देता है? एक तो हमारे परिवार में बस जूते चप्पल के अलावा और कोई काम भी नहीं है और इसी से हमारा घर का गुजारा होता है और इसमें भी ये सारे दूसरे लोग को दान पुण्य कर दे रहा है। जब इसका विवाह हो जाएगा और खुद काम करेगा तब इसको समझ में आएगा कि कैसे अपना घर गृहस्थी चलाया जाता है। इसे अभी तो कुछ समझ में नहीं है। तो भोला के माता पिता जो थे भोला के विवाह कर देते हैं और संयोगवश भोला की जो पत्नी थी वो भी बहुत ही दयालु और सच्चे मन की थी। वो भी महादेव की बहुत ही बड़ी भक्त थी और किसी ज़रूरतमंद की दान पुण्य करने में बिल्कुल अपने पति के ही जैसा थी। और इसी भक्ति भाव को देखकर एक दिन महादेव भोले के पास प्रकट हो जाते हैं और उसे स्वयं दर्शन देते हैं और बोलते हैं
कि मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी हर समस्याओं को दूर कर दूंगा। कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है तुम मुझसे मांग ले, मैं तुम्हें दे दूंगा। तब भोला बोलता है कि हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जितना में हूँ उतना ही में मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरा घर परिवार में भी सभी लोग बहुत ही अच्छे से हैं और मेरा घर परिवार भी बहुत ही अच्छा से चलता है। मैं किसी ज़रूरतमंद को देकर बहुत ही खुश रहा करता हूँ और मुझे इससे सुकून मिलता है। तब महादेव कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के हो और तुम्हारे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है। मैं तुम्हारे घर परिवार को अच्छे से रहने के लिए कुछ धन दे देता हूँ, जिससे तुम्हारा परिवार बहुत ही सुखी और संपत्ति रहेगा और बहुत ही अच्छे से रहोगे। तब फिर भोला बोलता है कि नहीं प्रभु, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मैं बहुत ही अच्छे से हूँ। तब फिर महादेव बोलते हैं कि नहीं, अगर जब तुम अपने घर के लिए कुछ धन नहीं लोगे तो कुछ इतना भी तो धन ले लो कि जिससे तुम हमारा मंदिर बनवा सके और उस मंदिर में तुम अच्छे से पूजा कर सको। तब भोला बोलता है कि हे महादेव, यदि आप मुझसे इतना ही प्रसन्न है तो मुझे केवल इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे नगर में जो आपकी शिवलिंग है उस मंदिर में मैं जाऊं और आपकी अर्चना कर सकूं। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त दे देता हूँ, तुम उस मंदिर में जाओ और मेरी पूजा अर्चना कर सको, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तब भोला बहुत ही खुश हो जाता है महादेव की बातों को सुनकर, क्योंकि उसे उस मंदिर में पूजा करने की इजाज़त मिल जाती है। बड़े लोग जो थे उसे तो इजाज़त नहीं देते थे पूजा करने के लिए, परंतु महादेव ने साक्षात दर्शन दिए और बोल दिए उस मंदिर में पूजा करने के लिए, तो बहुत ही गर्व महसूस करने लगा और महादेव की पूजा करने के लिए उस मंदिर में चला गया और महादेव की पूजा अर्चना करने लगा। तब ये बातें जब बड़े लोगों को पता चली कि वो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहा है, तो उन लोग बहुत ही क्रोधित हो गए और भोला को जाकर बोलने लगे कि तुम्हें इस मंदिर में आने के लिए आदेश किसने दिया, किससे पूछकर तुम इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर रहे हो। ये मंदिर केवल हमारे लिए है, हम सब बड़ी जाति के लिए है, तुम जैसे छोट जाति के लिए इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए कोई आदेश नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी भोला बोलता है कि क्यों नहीं, महादेव केवल बड़ी जाति के लोग के लिए ही हैं, हम सब छोटी जाति के लिए नहीं हैं। क्या हम सब आपसे कम महादेव की आराधना करते हैं, कम आपसे भक्ति भाव करते हैं? तब ब्राह्मण जो थे वो बोलते हैं कि क्यों नहीं, हमारे और तुम्हारे में बहुत ही फर्क है। हम तो सुबह से शाम तक महादेव की पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम से करते हैं, उनके लिए बेलपत्र और प्रसाद चढ़ाते हैं और पोथी पढ़ते हैं, शाम सुबह महादेव की आरती करते हैं। तुम क्या करते हो? केवल महादेव की रट लगाने से क्या तुम सब पर महादेव प्रसन्न हो जाएंगे? तब भोला बोलता है कि आप सबका ये भ्रम है कि महादेव फल फूल माला से ही प्रसन्न होते हैं। महादेव को तो केवल निस्वार्थ भावना चाहिए, महादेव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि एक लोटा महादेव को सच्चे मन से जल भी दे दे तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। तब ब्राह्मण जी बोलते हैं, कहते हैं कि ये सब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इस मंदिर में पूजा करने के लिए हम सभी से झूठ बोल रहे हो कि महादेव हमसे प्रसन्न हुए हैं और इस मंदिर में पूजा करने के लिए आदेश दिए हैं, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। तब भोला बोलता है कि यदि आप सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही अपने महादेव से पूछ लीजिए, उनको पूजा अर्चना जो भी भक्ति भाव से अपने अच्छे मन से जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो वैसे महादेव की पूजा अर्चना कीजिए और महादेव को प्रसन्न कीजिए और उन्हीं से आप पूछ लीजिए अगर मेरी बातों पर आप सभी को विश्वास नहीं है। तब ब्राह्मण जो थे भोला की बातों को सुनकर महादेव की बहुत ही धूमधाम से बहुत ही मंत्र पढ़ने लगते, महादेव की
कथा करने लगते हैं और महादेव की आराधना पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे से करने लगते हैं। फिर भी महादेव उन सभी लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं और वो पूजा अर्चना करते करते थक जाते हैं। फिर बोलते हैं भोला से कि भोला, ये बातें तुम्हारी जो थी वो झूठ है। देखो, हम सब महादेव की इतना पूजा अर्चना किए, फिर भी महादेव प्रकट नहीं हुए। तुम कैसे बोल रहे हो कि महादेव प्रकट हो गए? मैं कैसे इस बातों को विश्वास कर लूँ? तब पंडित जी की बातों को सुनकर भोला महादेव से प्रार्थना करने लगता है, दया मांगने लगता है कि हे महादेव, मेरी लाज को बचाइए, मेरी भंवर में फंसी हुई नैया को पार लगाइए। हे आदि देव, आदि शक्ति, आदि देव महादेव, मुझ पर दया कीजिए। तभी महादेव उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं और ब्राह्मण जो थे वो तो चकित हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि देखो, मैं महादेव की पोथी पत्रा पढ़ता हूँ और उनकी फूल माला फल फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना इतने सच्चे मन से करता हूँ, परंतु महादेव मुझसे प्रसन्न नहीं हुए और इस नीच जाति को देखो, कुछ भी नहीं किया, फिर भी इससे महादेव प्रसन्न हो गए और दर्शन दे दिए। वो महादेव के चरणों में गिर जाता है और बहुत ही गुहार लगाने लगता है कि हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। हे महादेव, मैं तो आपका दिन रात पूजा अर्चना सच्चे मन से करता हूँ, फिर भी आप मुझसे प्रसन्न नहीं हुए, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। तब महादेव बोलते हैं कि देखो, तुम में और भोला में बस एक ही बात का फर्क है कि तुम जब भी मेरी पूजा अर्चना करते हो तो स्वार्थ मन से करते हो, परंतु भोला जो है उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है। वो बहुत ही नेक स्वभाव के है और वो निस्वार्थ भावना करता है, और निस्वार्थ जो भावना होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर तुम्हें क्षमा भी मांगना है तो मुझसे नहीं, तुम भोला से ही क्षमा मांग लो, क्योंकि तुमने उसकी छोटी जाति पर बहुत ही सवाल उठाया है। तुमने उसे मंदिर में पूजा करने तक भी नहीं दिया है। जो भी कुछ कहना है तुम भोला से ही कहो और उसी से तुम क्षमा मांगो। तो ब्राह्मण जो थे वो भोला के चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं कि मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई, आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। किसी भी नीच जाति को व्यक्ति को इस मंदिर में आने से कभी नहीं रोकूंगा। सबके लिए महादेव एक है और सबका एक ही समान है इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। मैं आज से कभी भी किसी को भी नहीं रोकूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भोला ब्राह्मण और जितने भी बड़ी जाति के लोग वहाँ पर थे सभी को क्षमा कर देता है, और तभी से सभी बड़े और छोटे जाति के लोग महादेव की उस मंदिर में आराधना के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए जाने लगते हैं। और उसी समय से भेदभाव की जो भी थी वो सब खत्म हो जाती है। सच में हमारे महादेव बहुत ही दयालु है। अगर जो भी कोई महादेव की सच्चे मन से भक्ति करता है तो महादेव अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देते हैं और उन पर सदैव दया बरसाते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर ही लिखिएगा। हर हर महादेव।